जय गुरुदेव। अब इस हान अर्थात कैवल्य की प्राप्ति का उपाय बतलाते हैं। सूत्र: विवेक ख्याति अविप्लवा हानोपायः। दृश्य तथा दृष्टा की भिन्नता का निश्चित एवं प्रत्यक्ष ज्ञान हान का उपाय है। यहाँ कैवल्य से पूर्व स्थिति का वर्णन किया गया है, जो कैवल्य का कारण या उपाय है। उसे विवेक ख्याति नाम दिया गया है। नित्य एवं अनित्य, आत्म एवं अनात्म अथवा दृष्ट एवं दृश्य का अपरोक्ष अनुभव विवेक कहा जाता है तथा इस विवेक ज्ञान को ख्याति कहा गया है। यह ज्ञान वैसे तो शास्त्रों के पठन पाठन, सत्संग श्रवण इत्यादि से भी प्राप्त होता है, किंतु वह मात्र बौद्धिक परोक्ष है। उससे कैवल्य रूपी फल की प्राप्ति असंभव है। अपरोक्ष विवेक ख्याति चित्त की एक अवस्था विशेष है, जिसमें चित्त एवं आत्मा, दृश्य एवं दृष्टा एक साथ समक्ष होते हैं, एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं तथा यह अनुभूति इतनी दृढ़ एवं निश्चित होती है कि उसमें शंका के लिए कोई स्थान नहीं। न किसी के उपदेश की आवश्यकता है, न कोई शास्त्र देखने की। इसीलिए विवेक ख्याति के साथ अविप्लव विशेषण का प्रयोग किया गया है, जिसमें चित्त में रज तम के छिद्र ना हो, कोई विप्लव ना हो, वही अविप्लव है। वही हान अर्थात कैवल्य का उपाय हो सकता है। विवेक ख्याति रूपी अनुभव शुद्ध अहंकार को होता है। जीव भाव अभी तक बना है, चित्त अभी भी कार्य कर रहा है। जब तक किसी प्रकार की अनुभूति हो रही है, तब तक दृश्य बना हुआ है। दृश्य की दृष्टा से भिन्नता की अनुभूति तो हो रही है, किंतु दृश्य अभी तक विलीन नहीं हुआ। अतः साधक को अभी भी संतोष कर लेना उचित नहीं। वैसे भी संतोष भी चित्त की एक वृत्ति ही है। वासना भी जब शुभ हो जाती है, तो भी वासना ही रहती है। संतोष असंतोष, शुभ एवं अशुभ वासना सभी से साधक को ऊपर उठना है। विवेक ख्याति से उसे जिस प्रत्यक्ष एवं निश्चित ज्ञान का अनुभव होता है, उसके प्रति भी वैराग्यवान होना है। यही पर वैराग्य कहा जाता है, जो कैवल्य का कारण बनता है। इससे पूर्व विवेक ख्याति का निरंतर बने रहना आवश्यक है। विवेक ख्याति की निरंतरता को ही धर्म मेध समाधि कहा गया है। यही चित्त की विवेक युक्त अविप्लव अवस्था है, किंतु है तो चित्त की ही एक अवस्था। जब ऐसा प्रत्यक्ष प्रतीत होने लगे, तभी पर वैराग्य का उदय होता है, क्योंकि साधक का लक्ष्य दृश्य सहित आत्म साक्षात्कार नहीं, वरन केवल आत्म साक्षात्कार है। चाहे सत्वगुण कितना भी प्रधान क्यों न हो गया हो, है तो गुणों के अंतर्गत ही। विवेक ख्याति भी संप्रज्ञात समाधि ही है। संप्रज्ञात की उच्चतम अवस्था में आत्मा चित्त के आकार को धारण करता है, तो असंप्रज्ञात में चित्त आत्मा के आकार को। असंप्रज्ञात, निर्बीज, निर्विकल्प कैवल्य ही साधक का लक्ष्य है। स्पष्ट है कि विवेक ख्याति एकदम ही उदय नहीं हो जाती। उसके भी विभिन्न स्तर हैं, जो उत्तरोत्तर घटित होते रहते हैं।
जैसे जैसे अंतर जागृत शक्ति अंतर्मुखी चढ़ती जाती है तथा एक एक करके संस्कारों का क्षय करती है, वैसे वैसे आत्माभिमुखी प्रज्ञा का उत्तरोत्तर विकास प्रकट होता जाता है। प्रज्ञा के इस स्तर को ऋतंभरा प्रज्ञा कहा जाता है। जगत की प्रकट अप्रकट अवस्था सत्य असत्य है तथा आत्मा रित है। जगत का सत्यासत्य स्वरूप गौण एवं विलीन होता जाता है तथा प्रज्ञा आत्माभिमुखी विकास पाती जाती है। प्रज्ञा पर जितना अधिक संस्कारों का बोझ होगा उतनी जगदाभिमुखी होती जाएगी। जितना शक्ति उस बोझ को उतारती जाएगी उतना ऋताभिमुखी होती जाएगी। यही ऋतंभरा प्रज्ञा का भाव है। यह ऊपर कहा जा चुका है कि अंतर्मुखी प्रज्ञा का विकास एकदम नहीं हो जाता। अगले सूत्र में प्रज्ञा के 7 स्तरों का वर्णन किया जाएगा। जय गुरुदेव।